सामने दिखता है तो यमराज का भव्य महल, जहां पे 4 दरवाजे हैं और आप कर्म के हिसाब से एक एक दरवाजे से प्रवेश करेंगे। जो संत हैं, जो महान जिन्होंने काम किया है, वो पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट से प्रवेश करते हैं। जिनके कर्म बड़े अच्छे हैं वो उत्तर दिशा नॉर्थ से प्रवेश करते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं उनका स्वागत होता है, भगवान उनको खुद लेने आते हैं रथ पे। लेकिन जिनके कर्म खराब होते हैं उनको दक्षिण यानी कि साउथ की दिशा से प्रवेश करना पड़ता है और तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है। कहा जाता है दोस्तों कि 14 दुनिया है, 7 नीचे और 7 ऊपर, पृथ्वी मध्य में आती है। जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर ही आत्मा को विभिन्न योनि प्राप्त होती है और इसका जो लेखा जोखा है वो रखते हैं चित्रगुप्त। जैसे बैंक में एक अकाउंटेंट सारे अकाउंट्स का लेखा जोखा रखता है, वैसे ही चित्रगुप्त है। और जैसे बैंक में एक मैनेजर होता है वैसे यमराज है। और एक बैंक सरकार चलाती है, वैसे ही वो परमेश्वर हैं, वो भगवान हैं, वो कृष्ण हैं, वो राम हैं। परलोक पहुंचने से पहले आत्मा यमलोक पहुंचती है। यहाँ आत्मा को यम द्वारा आंका जाता है, उसके पापों के लिए दंड का अनुभव कराया जाता है। यमलोक के बाद के क्षेत्र को चित्रगुप्त की दुनिया कहा जाता है। यहाँ आत्मा को अच्छे बुरे कर्मों के आधार पे उसके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। अगर बहुत बुरे कर्म हैं तो आपको सबसे नीचे भेजा जाएगा, पाताल लोक से भी नीचे, नरक। हजारों साल तक आपको वहां से गुजरना पड़ सकता है, लाखों साल तक आपको नया जन्म नहीं मिले। अब आप मुझसे सवाल पूछेंगे, सर लाखों साल ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये दुनिया तो लाखों साल में खत्म हो जाएगी। एक दुनिया नहीं है, ये मल्टीवर्स है। चौथे लोक को नरक कहा जाता है। यहाँ आने वाली आत्माएं अपने बुरे कर्मों के आधार पर दंड भोगती हैं। स्वर्ग के बाद के जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अवधि होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग में आत्माएं विभिन्न तरह के सुखों का आनंद लेती हैं। मृत्यु के बाद आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है, जो कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। जब आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेती है तो वो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है, जिसको शिवधाम बोला जाता है। गरुड़ पुराण में एक शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुण्यकार, धर्म, पूजा पाठ और अच्छे कर्म करने के महत्व पर जोर दिया जाता है। गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जो आपको अच्छे कर्म करना बताती है, इंसान की सेवा करना बताती है। तो ऐसे पुराणों से दूरी क्यों? इस पुराण में 19,000 श्लोक और 271 अध्याय हैं। पहले भाग में ब्रह्मांड, दैत्य, देवता और विभिन्न ऋषियों व राजाओं के बारे में बताया गया है और दूसरे भाग में मृत्यु की प्रक्रिया, आत्मा की यात्रा, नरक और स्वर्ग आदि के बारे में चर्चा की गई है। जन्म मृत्यु का चक्र क्या होता है, जो कि एक मेटाफिजिकल में जाते हैं। दान का महत्व कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा जरूरतमंदों को दान करोगे उतने ही महान बनोगे। मृत्यु के बाद के कर्म कांड के बारे में बताया गया है, 13 दिनों में क्या करना चाहिए और पापी आत्मा के लिए दंड किस प्रकार है, किस तरीके के फल दिए जाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी है, इसके बारे में भी बताया गया है। तो अब हम अपने आखिरी पड़ाव पे ये जानेंगे कि क्या वाकई में गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है और ये अन्याय होगा अगर हम गरुड़ पुराण को ना पढ़ें। आप उसको घर में भी रख सकते हैं, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। गरुड़ पुराण शुरुआत ही घर में रखने से, आप जितना ज्यादा इसको पढ़ेंगे आप उतने ज्यादा ज्ञानी बढ़ेंगे। फिर ऐसा क्यों बोला गया कि गरुड़ पुराण को ना रखिए? क्योंकि ये मौत के बारे में बताती है और कहीं ना कहीं इंसान पहले से ही डर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मौत सबसे खूबसूरत चीज है। अगर किसी की पूजा करो तो वो मौत की करो। मरने में बिल्कुल दर्द नहीं होता है। ये जितनी आपने कहानियां सुनी ये बेसिकली मेटाफर है। साइंटिफिकली अगर देखें तो आपके आत्मा की स्थिति, आप मरते समय खुश हैं या दुखी, उसी हिसाब से जो आपकी एनर्जी है वो दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी। ये हमको समझना पड़ेगा। आप जितने ज्यादा खुश रहेंगे, आपके अंतिम पल जितने अच्छे होंगे, आप उतना ही
खुशी से इस दुनिया को अलविदा कहेंगे। और कर्म तो है ही, तो गरुड़ पुराण को आप बिल्कुल घर में रख सकते हो और आप उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि ये आपको ज्ञानी बनाती है और ज्ञान भी एक रास्ता है मोक्ष को पाने का। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।